तो अल्लाह से शिकवा गिलवा करना बनता नहीं। उसकी ज़ात ने आपको जैसा बनाया, जो दिया है, उस पे अल्लाह का करम और शुक्र अदा करना चाहिए। 21 साल तक मैंने ज़िंदगी में डीपीएस में पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है। वहाँ पे फिर अल्लाह का करम है, मुझे स्पोर्ट्स का शौक़ था, तो मैं फिर वहाँ पे लॉन्ग जंप, हाई जंप और रेस में भी, फ़ुटबॉल भी खेलता था, क्रिकेट भी खेलता था। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौरी जलवा। आपके साथ मौजूद है आपका खिदमतगुज़ार फ़ाहद हसन जी। तो नाज़रीन, आप मेरे पास एक शख्स देख सकते हैं। ये बेसिकली पाकिस्तान नेशनल व्हील चेयर प्लेयर है। ये इन्होंने क्रिकेट भी खेली है, इन्होंने दीगर गेम्स भी खेली है। इनकी स्टोरी मैं आपको थोड़ी सी बताता चलूँ। 21 साल का लड़का, फुल नौजवान बच्चा, जो शरारतों में भी मगन होता है, एक्टिविटीज़ में भी मगन होता है। अपनी ज़िंदगी 21 साल भाग दौड़ में इन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजार दी। फैमिली के साथ, यारों दोस्तों कज़नों के साथ आना जाना, स्कूल में शरारतें, गली मोहल्लों में खेलना, पार्कों में खेलना, ग्राउंड्स में जाके क्रिकेट्स खेलने। 21 साल बाद, 21 साल की उम्र में इनकी ज़िंदगी में एक हादसा पेश आता है, जिसमें ये और इनकी वालिदा मुतासिर होती है। मगर उस हादसे के बाद ये जनाब डिसेबल हो जाते हैं और इनकी वालिदा का इंतकाल हो जाता है जी। तो नाज़रीन, इतने ज़्यादा हादसात के बाद इन्होंने अपनी ज़िंदगी में हिम्मत नहीं आ रही। जैसे ये अपनी टांगों के साथ भाग दौड़ किया करते थे, इन्होंने वैसे ही अपनी क्रिकेट का जो सा शौक़ था, इन्होंने उसको बरकरार रखने की ख्वाहिश बरकरार ही रखी और इन्होंने व्हीलचेयर नेशनल क्रिकेट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और उसके बाद ये आप मेरे आगे देख सकते हैं, माशाल्लाह जो गोल्स इन्होंने अचीव किए अपनी ज़िंदगी में। और ये इनामात, ये तो कुछ इनामात नहीं है। अल्लाह पाक जब किसी को हौसला देता है, वो दुनिया और आखिरत में तकरीबन संवर जाता है। और ये दुनिया के जो से छोटे मोटे जो इनामात है, ये है कहने को तो बहुत छोटे हैं, मगर जब इंसान इसको अचीव करता है तो उसके अंदर की खुशी वही बंदा जानता है जिसने सारी ज़िंदगी इसको सोचा हो, ख्वाब देखे हो। और जब वो ख्वाब पूरे होते हैं, जब उसने अचीव किया होता है अपना गोल, तो बहुत ज़्यादा वो मुतासिर लम्हात होते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी के लम्हात होते हैं, जो इंसान को, मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रीम लेवल पे वो इंसान को आगे की तरफ लेकर जाते हैं। और ये जनाब वकार अली साहब मेरे साथ मौजूद, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर ये हादसा कैसे आया है। 21 साल आपने अपनी ज़िंदगी की भाग दौड़ में गुजारी और 21 साल के बाद जो जवानी की एज होती है, बाकी की कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे सबसे पहले बताइएगा, 21 साल तक आपने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी? जी, 21 साल तक मैंने ज़िंदगी में डीपीएस में पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है। वहाँ पे फिर अल्लाह का करम है, मुझे स्पोर्ट्स का शौक़ था, तो मैं फिर वहाँ पे लॉन्ग जंप, हाई जंप और रेस में भी, फ़ुटबॉल भी खेलता था, क्रिकेट भी खेलता था। लेकिन क्रिकेट मेरा बहुत जुनूनी हद तक शौक़ था और मैंने वहाँ से डीपीएस में पढ़ा हूँ। वहाँ पे फिर मैंने काफ़ी, वहाँ अपने टाइम पे जब मैं 11 साल का था, तब मुझे मेरे सर जो है, मुझे सीनियर क्लास के लड़कों में रेस के लिए लेके जाते थे, क्योंकि मैं बहुत तेज़ भागता था। तो माशाल्लाह अल्लाह ने वहाँ तब भी मुझे, क्योंकि मैं हिम्मत करता था, तब भी मुझे अल्लाह ने इज़्ज़त दी। वहाँ पे भी मैंने कप वगैरह जीते हैं, मेडल्स जीते हैं। तो फिर बस आहिस्ता आहिस्ता लाइफ गुज़रती गई। और फिर मैं जब 15 साल का हुआ, तब मैं हार्डबॉल स्टार्ट मैंने की और वो मुझसे जो बड़े लड़के हैं उनकी टीम में खेलता था, जो 30 से अबव थे उनकी टीम में खेलता था, क्योंकि मैं माशाल्लाह अच्छा खेलता था। ओपनिंग बैट्समैन मैं अक्सर अच्छा स्कोर करता था। और दूसरी बात यह है कि मैं फील्डर बहुत अच्छा था। मुझे सब जोंटी रोड के नाम से जानते हैं, जो साउथ अफ्रीका का, मतलब वर्ल्ड का मे बी बेस्ट फील्डर है। तो बस फिर उनकी टीमों में खेलता था। फिर मैंने ऐसे ऐसे कैचेस पकड़े हैं, कभी अपने आप पे यकीन नहीं आया कि वो मैंने पकड़े हैं। तो लेकिन मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। और बस फिर जब एक्सीडेंट हुआ तो फिर ज़िंदगी से हार गया। मैं ड्रेसिंग बहुत अच्छी शौक़ है मुझे करने का, और मेरा आइडियल जो मतलब अच्छा है वो शाहरुख खान है, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा सर, बताइएगा, 21 साल तक आपने अपनी ज़िंदगी में जो भी स्ट्रगल किया, वो इंसान के नेचर में है। जब इंसान को शौक़ होता है, एक लड़का जब जवान होता है, उसको शौक़ होता है आगे अपने फ्यूचर का, ऑब्वियसली हर बंदा सोचता है। जब बच्चा होश संभालता है, वो सोचता है कि यार मैंने अपनी फैमिली के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए मैंने कुछ ना कुछ अपने फ्यूचर में अचीव करना है। सर, 21 साल की उम्र में किस्मत पलटा खाती है और आपके साथ ये हादसा हो जाता है। तो सबसे पहले बताइएगा, ये हादसा हुआ कैसे, इसकी वजह क्या थी? जी, असल में वजह क्या होती है, कभी कभी कुछ हादसे बस अल्लाह की तरफ से होते हैं। मैं अपनी मदर के साथ जा रहा था इस्लामाबाद, तो बस तेज़ जा रहे थे बस, लेकिन पहले भी गए हुए हैं तो कभी ऐसे हुआ नहीं।
तो बस एकदम बस ऐसा हादसा हुआ कि जिसमें हैवी एक्सीडेंट हुआ था। तो मेरी मदर की डेथ हो गई थी उसमें। मेरी बहुत बुरी हालत थी, मेरी टांग की हड्डी टूट गई थी, कमर के मोरे टूट गए थे, तो मेरी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई थी, बहुत बुरी हालत थी। बस फिर हिम्मत की लोगों ने मुझे, मैंने बताया हॉस्पिटल वगैरह गए, वहाँ पे फिर डॉक्टर्स ने चेकअप किया, जो भी है मदर की डेथ हो चुकी थी, जिसका मुझे दुख सारी ज़िंदगी रहना है। हो गया। आप मुझे बताइए कि सर आपके जहन में ख्याल कैसे आया कि आप इस कंडीशन में अपने गोल्स अचीव करें, और आपने क्रिकेट ये व्हीलचेयर चैम्पियन लीग आपने खेली है, माशाल्लाह विन किया आपने, रिसेंटली भी आप फैसलाबाद में विन होकर आए हैं। तो आप बताइएगा आप में ये हिम्मत कैसे आई और आपने कब से ये स्टार्ट किया, कैसे आप में ये अचीवमेंट हासिल करने का एक वो जुनून सवार हुआ कि यार ये टांग नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास जज्बा तो है। मैच हुआ था, मुझे शौक़ था, मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स हुए थे लिबर्टी, वहाँ गया था, स्पोर्ट्स हो चुके थे। फिर मुझे वहाँ पे एक भाई मिले कामरान, ठीक है, तो माइलस्टोन के थे तब, वो ड्रीम्स के हैं। तो उन्होंने कहा कि यार आप हमारे साथ आओ, उन्होंने अपना नंबर दिया, मैंने गया NGO, वहाँ पे और भी लड़के थे मेरे जैसे, तो मुझे हौसला मिला, हिम्मत मिली। फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ गया, उनके साथ मैं एबटाबाद गया गेम्स में, वहाँ से ये जो बड़ा कप है क्रिकेट में भी, और फिर रेस में भी जीत के आया। तो इसी तरह फिर मुझे हिम्मत मिलनी शुरू हो गई। तो मैं फिर और मतलब काम तेज़ से तेज़, और ये सोचना मैंने छोड़ दिया कि मैं नहीं चल सकता। अच्छा सर, आपने कौन कौन सी अचीवमेंट हासिल की है, हमें ये तो बताएं किस किस गेम्स में आपने पार्टिसिपेट किया है। जी, मैंने पहले तकरीबन ये 5-6 साल पहले वो जो एक चैम्पियनशिप हुई थी, उसमें ऑल पाकिस्तान गेम्स ही डिसेबल्स की होती हैं, उसमें आप मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में भी कर सकते हैं। मैंने क्रिकेट में भी लिया था, और उसके बाद टेबल टेनिस में मुझे सेकंड पोजीशन आई, रेस में भी मेरी अच्छी पोजीशन आई थी। उसके बाद ये हुआ कि फिर एक मैच हुआ था, उसमें मैं अच्छा खेला था, तो मुझे पता चला कि ट्रायल हो रहे हैं एशिया कप के। तो मैं गया, तो PWCC पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट काउंसिल के ट्रायल्स हो रहे थे, मैं गया, उनसे बात की, तो थैंक फॉर द PWCC कि उन्होंने मुझे चांस दिया ट्रायल में मैं अच्छा खेला। तो बाद में मुझे घर आगे कॉल की कि जो आप लाहौर की टीम में सेलेक्ट हो गए। मैं बहुत खुश हुआ कि लाहौर की टीम में सेलेक्ट हुआ। फिर लाहौर की टीम का कोई मैच था, वो अच्छा खेला, फिर मुझे पाकिस्तान टीम में चांस मिल गया, क्योंकि ये PWCC की बदौलत मुझे उन्होंने काफ़ी सराहा, और पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट काउंसिल ने मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया, और इस वक्त मैं उनका रुकन हूँ। मैं सेंट्रल पंजाब की तरफ से खेलता हूँ, और मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर इंसान हिम्मत करे तो कुछ भी अचीव कर सकता है। पाकिस्तान का नाम, अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं, और करते भी हैं, जिसकी मिसाल आपके सामने है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको मज़ीद तरक्की कामयाबी की तरफ लेकर जाए। नाज़रीन, मैं आपको यहाँ छोटी सी एक बात बताता चलूँ कि लोग, मुझे देखने वाले, मुझे चाहने वाले मुझसे अक्सर सवाल करते हैं, अगर मैसेज करते हैं, कमेंट्स करते हैं, अगर वो ना भी करें तो लाइव मुझे जितने भी लोग मिलते हैं वो अक्सर मुझसे ये सवाल करते हैं कि यार तुमने अपने चैनल का नाम लाहौरी जलवा क्यों लिखा है, ये लाहौरी जलवा क्यों ये नाम रखे है, इस नाम की वजह क्या है। तो बेसिकली मैं चाह रहा था कि लोगों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए, हम लोगों को टैलेंट दे, और हम सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करें। हमारा घर लाहौर है, हम लाहौर ज़िंदाने दिल है। हम बेसिकली ये दिखाना चाहते हैं लोगों को, देखिए जी ये टैलेंट है जी, पाकिस्तान का टैलेंट है। इंशाल्लाह मैं लाहौर में स्टार्ट किया ये काम, और मोटिवेशनल स्टोरी, करंट इशूज़, मैं सारा कुछ कर तो रहा हूँ, मगर मेरा जो सा मेन मकसद है वो टैलेंट को उभारना और उभार के सामने लाना है। जी तो नाजरीन, आप इनकी डिसेबिलिटी मत देखिए, आप इनका टैलेंट देखिए कि जिस तरह इन्होंने अपनी ज़िंदगी में हालात का मुकाबला किया, जो करना चाहते थे इन्होंने, यहाँ तक कि एक्टिंग भी नहीं छोड़ी, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में हर वो काम किया है जो एक परफेक्ट बंदा चाहता है कि यार मैं करूँ। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जनाब एक बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, पोइटर भी हैं, इन सब गेम्स के अलावा। तो इनसे ये पूछते हैं, अच्छा वकार साहब एक छोटी सी बात बताइएगा, ये आप एक्टिंग भी करते हैं, सिंगिंग भी करते हैं, शायरी भी करते हैं, ये आपको कब से शौक़ पड़ा? जी, एक्टिंग का तो मुझे बड़ा बचपन से शौक़ था, ठीक है, और उसके बाद 2000 से मैंने शायरी ऐसे थोड़ी सी लिखनी शुरू की। फिर करते करते कुछ शेर ऐसे थे जो मेरे दिमाग में आते थे, कुछ पुराने ऐसे शेर थे, उनको सोच के पढ़ के फिर मुझे अपने शेर बनाने शुरू कर दिए, और इस तरह मैंने अपनी डायरी लिखी हुई है बड़ी। ऊपर वाले का बड़ा करम है, शुक्र है पंचतन के घराने का इतना करम है, मैं आज जो भी कुछ हूँ पंचतन के घराने के नज़र करम से हूँ, और उन्होंने मुझे हिम्मत दी। क्योंकि फिर ये है कि लाइफ को मैंने जिया, और ऐसा जिया कि वो एक मिसाल है, जीना क्या ज़िंदगी से हार के, जीना क्या ज़िंदगी से हार के,
पतझड़ के बाद आते हैं दिन बहार के। तो मुश्किलों का सामना, वैसे भी एक और बात बताऊं, मुझे मुश्किलों का सामना करने का बड़ा मज़ा आता है। मुश्किलों से निकलता है ना जब बंदा, तो कहते हैं ना कभी कभी कुछ जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है, और हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। मैं कहता हूँ हार के जीतने वाले को विकी कहते हैं, वकार कहते हैं। जी बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अल्लाह पाक हमारी तो दुआ है कि आपको मज़ीद कामयाबी की तरफ लेकर जाए। आप मुझे बताइएगा, शाहरुख खान की कौन सी फिल्म आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, फेवरेट मूवी? मुझे उसकी काफ़ी फिल्में मुझे बहुत पसंद हैं, मगर जो डायलॉग्स फेमस हुए हैं ना शाहरुख खान के, वो देवदास से हुए हैं। तो आप देवदास का कोई डायलॉग बताएं जो पारो और देव के दरमियान में होता है। वो कहता है कि जिस तरह मैं आपको बताता हूँ जी, पारो आती है, आप शाहरुख खान है जी, मैं पारो हूँ। अब वो पारो आती है, पारो आके कहती है, देव देव मुझे भूल जाओ देव। ये तो अभी मुझे इतना याद नहीं है डायलॉग इसका। नहीं, आप कोई भी बीच में बोल देना। बेसिकली एक बाबूजी से वो कहते हैं कि बाबूजी ने कहा पारो को छोड़ दो, माँ ने कहा घर छोड़ दो, दुनिया वाले कहेंगे एक दिन कि चेन्नई छोड़ दो। तो कहने का ये मतलब है कि अल्लाह का इतना करम है कि आप जैसे भाई मेरे पास मतलब आते हैं। आपकी थैंक यू, जितने भी मीडियाज़ वाले हैं मैं उनको बहुत थैंक्स कहता हूँ कि वो आते हैं, हमें हाईलाइट करते हैं, ताकि दुनिया वालों को पता चले कि हम भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं, हम भी हिम्मत हौसला रखते हैं। बिल्कुल सही। अल्लाह पाक आपको मज़ीद कामयाबी की तरफ लेकर जाए। अच्छा वकार साहब, आप मुझे इख्तिताम का जवाब बताइएगा। बेसिकली मैं उन लोगों को भी देखता हूँ जो अल्लाह पाक ने उनको अपनी नेमतों से नवाजा हुआ है, उनके पास हाथ पाँव जिस्म का हर अज़ा उनका माशाल्लाह सही सलामत है, मगर ज़रा सी भी परेशानी उनकी ज़िंदगी में आती है तो वो हिम्मत कहते हैं कि यार बस जवाब देगी हमें हिम्मत को। और माशाल्लाह आप एक मोटिवेशनल पर्सन है उनके लिए, और आप डिसेबल होकर भी हार नहीं मानते। तो आप उनके बारे में क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी, मैं उनके बारे में ये पैगाम देना चाहता हूँ कि देखें, अल्लाह पाक ने आपको जो ज़िंदगी दी है उसकी कदर करना है, ठीक है, और मायूस ना हो। कई लोग इतनी जल्दी मायूस हो जाते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि यार अल्लाह से शिकवा गिला करते हैं। सही हो गया जी। तो नाज़रीन, मैं आपको एक छोटी सी एक बात बताता चलूँ कि एक ना कहानी है। कहानी ये है कि एक बच्चा होता है, उसके पैरों में जूती नहीं होती, वो नंगे पाँव होता है। इतनी देर में पीछे से एक लड़का आता है, उसके पाँव में एक बड़ी खूबसूरत बड़ी महंगी जूती वो देखता है, तो वो ना हसद का शिकार होता है और वो कहता है कि काश मेरे पास ऐसी महंगी जूती होती, काश इसकी जगह मैं होता। बड़े पॉइंट ऑफ व्यू से वो सोचता है कि यार काश ये जूती बहरहाल किसी तरह से ना मेरे पाँव में होती। तो बहरहाल इतनी देर में वो आगे की तरफ चल पड़ता है, अपनी मंजिल की तरफ, रास्ते की तरफ रवाना हो जाता है। आगे जाता है तो आगे जाके वो देखता है कि एक शख्स की दोनों टांगें ही नहीं थी, और वो जब उस शख्स की टांगें देखता है कि यार उसकी तो बिल्कुल ही टांगें नहीं है, और वो बहुत हैरान होता है और वो अपनी टांगें देखता है और कहता है कि मैं सिर्फ एक जूती के लिए नाशुक्री कर रहा हूँ और उस बंदे की टांगें भी नहीं है, और उसके बावजूद अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर रहा है कि या अल्लाह तूने टांगें नहीं दी तो फिर क्या हुआ, मगर तूने और तो अपनी नेमतों से मुझे नवाजा हुआ है। जी, तो नाज़रीन, अपनी ज़िंदगी में कभी नाशुक्री को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मत बनाएं। और इसी के साथ अपने मेज़बान फ़हद हसन को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए लाहौरी जलवा फ़हद हसन के साथ। अल्लाह हाफिज़।